Question number 6 is we have to evaluate or simplify this value, means रूट में 0.225 अपॉन 28.9। इस तरीके की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से इसका हम अंडर रूट निकालते हैं, मीन्स स्क्वायर रूट निकालते हैं, जिसमें डेसिमल हो और आगे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर में से डेसिमल को रिमूव करते हैं। तो 0.225 हमने डेसिमल रिमूव करा, वी गेट 1000 बिलो द न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय 28.9 वी रिमूव द डेसिमल एंड वी गेट अपॉन 10। अब बच्चा हम इसको रेसिप्रोकेट किस तरीके से करेंगे, तो आंसर है ऐसे। अगर हमें कोई भी फॉर्म a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी फॉर्म में दे रखा हो और हमें इसको रेसिप्रोकेट करना हो, तो वी हैव टू रेसिप्रोकेट ओनली द डिनोमिनेटर नॉट द न्यूमरेटर, जब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, कैसे? a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, हम सिर्फ डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देंगे कि वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने सीखा था कि डिवाइड की जगह हम साइन रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई का, और जो उसके बाद की जो वैल्यू होती है हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं। ठीक है, यही सेम कंडीशन इसी की है। हम इसको इससे डिनोट करते हैं क्या, अगर हमें ऐसे दे रखा है डिवाइडेड बाय 289 अपॉन 10। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये सब आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, ये सब मैं आपको रफ के लिए समझा रहा हूँ। इंटू 10 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 10 289, बहुत ही आसान था, 0 से 0। सो वी गेट 225 अपॉन 289 इंटू 100। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये वाली वैल्यू हम इसमें प्लेस करते हैं, हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 225 अपॉन 289 इंटू 100। ठीक है, अब वही सेम चीज़ पेयरिंग। सो बेटा हमने क्या करा, फिर इसके प्राइम फैक्टर्स करे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, मीन्स 15 इंटू 15 मीन्स 15 इंटू 15 की गेट 225। ठीक है, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 इंटू 17 इंटू 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा, सब जानते हैं अच्छे से, 10 इंटू 10। आसान था यहाँ तक। ठीक है, अब हमें अगर अंडर रूट हटाना है तो हम क्या करते थे, अंदर के पेयर जिस नंबर के पेयर बनते थे हम उस नंबर को हम बाहर लिख लेते थे। तो यहाँ पे 15 का पेयर बन रहा है 15, 17 का पेयर है 17 इंटू 10 का पेयर है 10। जिस नंबर के पेयर इस रूट साइन के अंदर बनते थे, तब रूट साइन हटाने के बाद हम उस नंबर को बाहर इस फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे ही फॉर्म अंदर लिखा था वैसे ही फॉर्म में हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें फाइनली रिजल्टेंट क्या मिला, 15 अपॉन 17 इंटू 10 वी गेट 15 अपॉन 170, और आप इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वी गेट 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ओके, सो वी गेट वी गेट 3 अपॉन 34। तो बेटा इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। इसमें 4 पार्ट है बेटा, मैं आपको 2 पार्ट समझा रहा हूँ। सो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। ठीक है, क्या है इसमें, अंडर रूट 25 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 2 13 अपॉन 18 इट्स 13
इंटू 0.25। अब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 25/32 इंटू, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दे रखा हो, तब जब आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, देन हमेशा हमें क्या मिलता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए यही रफ में कर लेते हैं हम। 18 इंटू 2 36 प्लस 13 वी गेट 9 4, तो फाइनली वी गेट 49/18। ओके, डेसिमल रिमूव करेंगे, वी गेट 25/100। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? चलिए, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं कुछ कट हो रहा है वैल्यू। (25/4) 25 इंटू 4 100, 5 5 25, 5 2 10, 5 4 20, so we get 25 इंटू 49 इंटू 1/32/80/4। ठीक है, अभी हमें कुछ पेयर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 32 का हमें नहीं मालूम पेयर क्या बनता है। 18 का पेयर, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, 32 किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, 4 स्क्वायर है 2 का, 49 7 का स्क्वायर है, एंड 25 5 का स्क्वायर है। बट हम पेयर बनाएंगे 32 और 18 के। देखते हैं कैसे। प्राइम फैक्टर करते हैं 32 के, 2 1 2 16। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमें 32 एंड 18 के हमने क्या करे, प्राइम फैक्टर, उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। 25 का पेयर किससे बन सकता है, 5 इंटू 5। 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5। 49 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 7। बेटा हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। 25 का 5 इंटू 5, 49 का 7 इंटू 7, और 1 का तो नॉर्मली 1 इंटू 1 एक ही बात है। 32 के हमने करे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमारे लिए आसान हो गया पेयरिंग करना। देखते हैं कैसे। 5 का, 7 का, एक 1 का। 1 का करो ना करो एक ही बात होती है। एक 2 का, 3 4 5, 3 4 5 6। एक 2 और रह गया बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटू 2। ठीक है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर। ओके, रिमूव द रूट साइन, वी गेट 5 इंटू 7 इंटू 1/2 इंटू 2, एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का। ओके, कोई वैल्यू कट हो रही है, 2 2, कोई वैल्यू कट नहीं हो रही है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 25, 2 2 4, 2 8, 3 24। ठीक है, तो फाइनली हमें रिजल्टेंट क्या मिला, 35/24। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान था। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, √3² इंटू 6 क्यूब इंटू 24। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, एंड 24 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, एंड 3 1 3। 2 2 4 या 3 2 6, हम इसको ऐसा लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अभी कोई पेयर बनना है, 6 का खाली 2 पेयर है। अभी और इसको एक्सपेंड करते हैं हम। 3 इंटू 3
इंटू 6 को हम करेंगे 2 इंटू 3, फिर 6 को करेंगे 2 इंटू 3, फिर 6 को करेंगे 2 इंटू 3, देन इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पेयर को एक साथ लिखेंगे, 3 का पेयर, एक 3 इंटू 3, देन फिर 3 का पेयर 3 इंटू 3, देन अगेन 3 इंटू, यहाँ तक आसान था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन अगेन 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक हमने पेयरिंग कर ली, 3 का, 2 का एंड 2 का। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द रूट साइन वी गेट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फाइनली वी गेट 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 2 to the 4 to the 8, we get 6. So we finally get 216 फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जिसमें रूट के अंदर रूट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। बस करने का एक प्रोसेस है इसका। क्या, अगर रूट के अंदर रूट और उसके अंदर रूट दे रखा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले रूट को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अंदर वाले स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अंडर रूट कौन सा दे रखा है आपको, अंडर रूट 144। जब इसके आप प्राइम फैक्टर करोगे, आई थिंक 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12 वी गेट 12। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, अंडर रूट 144 की कितनी मिली, 12। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, बहुत ही आसान है, 52 प्लस 12 248 प्लस अंडर रूट 64। आई थिंक आपको रूट 64 की भी वैल्यू मालूम होगी। देखते हैं, अंडर रूट 64, 8 इंटू 8 वी गेट 8। ठीक है, 248 प्लस 8 256। 256 किसका स्क्वायर होता है बेटा, आई थिंक 16। So we get 16 for this required question। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा हो, रूट के अंदर रूट देन रूट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले रूट को, तो सबसे अंदर वाला रूट होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देन एडिशन हो रहा है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन। जो वो पूछ रहा है वैसे हम सॉल्व करेंगे, सेम वेल डिफाइंड स्टेप से। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।